एसएससी की ओर से जारी किए गए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर के छात्रों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है, जिसमें जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनका संशय ये है कि अंतिम चयन सूची में यदि वो फिजिकल को भी अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर लेते हैं तो कितने अंकों तक सिलेक्शन हो सकता है, अर्थात वो कहीं बाहर ना हो जाएं। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, वो कट ऑफ से 1 या 2 अंक या सीमित अंक तक ही लेकर के आ पाए हैं। तो महिला और पुरुष अभ्यर्थियों में दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों की कट ऑफ में क्या अंतर आ सकता है, क्योंकि महिला अभ्यर्थी जहां फिजिकल में ज़्यादा बाहर होती हैं, वहीं पुरुष अभ्यर्थियों का जो फिजिकल है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो इसमें बाहर होने की संभावना के आधार पर और जो आपकी कट ऑफ का क्राइटेरिया है उसको लेकर के कि फिजिकल के किस चरण में आमतौर पर कितने अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर होते हैं, दौड़ में कितने बाहर होते हैं, ऊंची कूद में कितने होते हैं, लंबी कूद में कितने होते हैं और मापतोल में कितने बाहर होते हैं, उसके बेसिस पर ये कट ऑफ जो है आप लोगों की तैयार की गई है। तो वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, पहले कट ऑफ के संबंध में मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस प्रकार से आपकी वैकेंसी डिटेल थी, तो उसमें आपको ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि 1681 वैकेंसीज के लिए 20,172 अभ्यर्थी चुने गए हैं जनरल कैंडिडेट्स में, और 61 पर उनकी जो कट ऑफ है वो 61 से प्लस में गई है, यानी कि 61 से अधिक अंक जिन लोगों के हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। महिला अभ्यर्थियों की यदि बात की जाए तो 48 पे ये कट ऑफ गई है। इसी तरीके से डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ अलग अलग वैकेंसीज के अकॉर्डिंग गई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि लगभग 12 गुना कैंडिडेट्स जो हैं वैकेंसी के यहाँ पर चुने गए हैं। तो आप समझ लीजिएगा कि एक वैकेंसी पर अब जो अभ्यर्थी हैं उनको शॉर्ट में लिस्ट किया गया है, और अब जो है अभ्यर्थी एक वैकेंसी के लिए 12 अभ्यर्थी यहाँ पर बचे हुए हैं। अब 12 अभ्यर्थियों में भी सिलेक्शंस केवल एक अभ्यर्थी का होना है, यानी कि 11 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर होंगे। तो बाहर किस प्रकार से होंगे, तो आपके फिजिकल के जो चरण हैं कुछ उसमें बाहर होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में बाहर होंगे, और कुछ जो भी शेष बचेंगे वो अंतिम चयन सूची में बाहर होंगे। तो बाहर होने के लिए आपके लिए अभी जो आपका क्रम है वो बचा हुआ है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका मापतोल होगा, प्लस आपके जो दस्तावेज होंगे वो चेक होंगे। इसके बाद जो है आपकी दौड़ होगी, दौड़ का जो है काफ़ी कठिन काम माना जाता है, इसमें ऊंची कूद आपकी होगी, और इसमें जो है आपकी फिर आपकी लंबी कूद भी होगी। तो ये जो चरण हैं इनमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थी बाहर होंगे, और सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी बाहर होते हैं दिल्ली पुलिस में तो वो आपकी रनिंग में होते हैं। रनिंग में जब अभ्यर्थियों को दौड़ाया जाता है तो आमतौर पर जब 50 कैंडिडेट्स इसमें दौड़ाए जाते हैं, 50 कैंडिडेट्स की दौड़ होती है, तो इसमें से जो सफल होते हैं अभ्यर्थी वो यहाँ पर लगभग 20 से 22 अभ्यर्थी ही इसमें सफल हो पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपको टाइम्स दिया होता है वो ज़्यादा टाइम्स नहीं होता है, 6 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, और गोल जो चक्कर होता है वो लगाने होते हैं 4 चक्कर। तो 400 मीटर का एक चक्कर होता है। तो अभ्यर्थी जो है उस प्रकार की कंडीशंस में, क्योंकि आप समझ सकते हैं गर्मियां आ चुकी हैं, सर्दियों में फिर भी काफ़ी आसान होता है, लेकिन गर्मियों में इतना आसान नहीं होता है दौड़ लगाना, और अभ्यर्थी को जो है गर्मी में दौड़ लगानी होती है, तो अभ्यर्थी जो है ज़्यादातर इसमें जो है बाहर हो जाते हैं। तो अभी से अपनी तैयारी जो है सुचारू रूप से कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान करके चलता हूँ कि लगभग 15% अभ्यर्थी आपके यहाँ से बाहर हो जाते हैं, यानी कि माप तोल में आपकी जो हाइट है या चेस्ट है या वेट है उसको जो है जो भी उनका मांगा जाता है उसकी अनुकूल आपका नहीं उतरता है, हाइट आपकी थोड़ी बहुत कम निकल जाती है या चेस्ट वगैरह, तो आपको जो है बाहर कर दिया जाता है। इस तरीके से 15% अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो जाते हैं, यानी कि 15% में आप समझ सकते हैं कि 12 अभ्यर्थियों में से 12 में से 2 अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो गए हैं। अब केवल 10 अभ्यर्थी यहाँ पर बचे हुए हैं। जो 10 अभ्यर्थी हैं उनमें से जो है एक बालक जो है दस्तावेज में भी बाहर हो जाएगा,
यानी कि एक बच्चा यहाँ पर पे बाहर हो गया, 2 यहाँ से बाहर हो गई, तो कुल मिलाकर के 3 अभ्यर्थी अभी तक बाहर हो चुके हैं। यदि बात की जाए दौड़ की, अब केवल 9 बच्चे यहाँ पर बचे हुए हैं, उन 9 बच्चों में से लगभग आधे बच्चे, ये मान करके चलिएगा, क्योंकि आपको टाइम दिया गया है, आपने रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई किया है, तो तैयारी यदि आप बेहतर भी करते हो तो भी आपको यहाँ पर 40% कैंडिडेट्स तो बाहर हो ही जाते हैं। यानी कि 9 में से 4 अभ्यर्थी यहाँ पर आपके लिए दौड़ में बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब तक जो है 7 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं 12 अभ्यर्थियों में से। इसमें यदि बात की जाए तो देखिएगा, ऊंची कूद में नॉर्मली जो अभ्यर्थी बाहर होते हैं उसमें कोई एक या आधा व्यक्ति ही बाहर होता है 50 में से, कोई ज़्यादा इसमें कैंडिडेट बाहर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, लंबी कूद में जो अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं वो यदि आपके 5 अभ्यर्थी बचे हुए हैं तो 5 में से 20% यदि आप मान करके चलिएगा तो कम से कम एक अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर होगा ही होगा। और यदि बात की जाए तो कम से कम भी आपके 2 अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि लंबी कूद जो है आपकी 14 फीट आपको कूदनी होती है। और महिलाओं की यदि बात की जाए तो महिलाओं को आपको 10 फुट आपको कूदनी होती है। तो महिला अभ्यर्थी के लिए मैं आपको फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, ये पुरुष के लिए बता रहा हूँ। महिला अभ्यर्थियों की यदि बात की जाए कि महिला कितनी यहाँ पर बाहर होंगी, तो महिलाओं के लिए ये जो लंबी कूद है उसमें लगभग 3 कैंडिडेट्स इसमें बाहर हो जाएंगी। बाकी कैंडिडेट्स का जो क्राइटेरिया है वो यही रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के यदि आप टोटल की काउंटिंग करेंगे, 2 और 1 3 और 4 7, 7 और 2 9, यानी कि 9.5 आप मान करके चलिएगा या 10 मान लीजिएगा, तो 10 अभ्यर्थी पुरुषों में से बाहर हो जाते हैं और 11 अभ्यर्थी महिलाओं में से बाहर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थी बचे हुए हैं आपके पास 12 गुना। तो कहीं ना कहीं कंडीशन ये बचती है कि 11 अभ्यर्थी जो है महिलाओं के ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो महिलाओं की कट ऑफ जो है नहीं बढ़ेगी। तो महिला की कट ऑफ जो आपकी जिसका भी सिलेक्शन हो चुका है नहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं पुरुष कैंडिडेट्स के बारे में। तो पुरुष कैंडिडेट जो है फिजिकल के बाद जो क्वालिफाई होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। 12 में से 10 अभ्यर्थी इस तरीके से आपके जो है यहाँ पर छटनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने का जो थोड़ा सा रीज़न है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर आपके 2 अंक यहाँ पर बढ़ सकते हैं। वो भी आपके बहुत मुश्किल से बढ़ेंगे, 1 या 2 अंक वो आपके बढ़ सकते हैं। ज़्यादा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिन लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ है वो अपनी तैयारी को जो है एक बेहतर कंडीशन में लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रनिंग है यानी कि आपकी जो दौड़ है वो काफ़ी अच्छी है। 1600 मीटर आपको जो है दौड़ना होता है। यदि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष को जो है 6 मिनट में यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो 6 मिनट में आपको जो है 4 चक्कर लगाने होंगे 1600 मीटर के। दूसरा जो है महिला अभ्यर्थी हैं, उनको जो है ये टाइम 8 मिनट का दिया गया है, लेकिन जो है टाइम कम दिया गया है। आमतौर पर उन लोगों के लिए 800 मीटर की दौड़ होती थी और 4 मिनट का उनको टाइम दिया जाता था। तब भी अभ्यर्थी जो हैं महिलाओं में 50% से ज़्यादा बाहर हो जाते थे। लेकिन इस बार जो है दौड़ भी पूरी रखी गई है और टाइम भी कुछ खास नहीं दिया गया है। तो मेरा मानना यही है कि दौड़ में भी कहीं ना कहीं महिला अभ्यर्थी जो हैं पुरुषों के मुकाबले 1-2 अभ्यर्थी जो है बाहर ज़्यादा हो जाएगा। तो महिला की कट ऑफ तो बढ़ने का सवाल नहीं उठता, केवल घटेगी। तो यानी कि आपकी जो सेकंड लिस्ट आएगी वो आएगी तब जब आपका फिजिकल की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि उसके कुछ समय बाद, तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 महीने के बाद ये लिस्ट आपकी जो है सेकंड तौर पर जारी कर दी जाएगी। जो वैकेंसीज आपकी महिला के तौर पर बचेंगी उनको जो है दोबारा से सेलेक्ट किया जाएगा। तो वीडियो के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों के दूर हुए होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।